हेलो बच्चों, आज आप लोग क्या जानना चाहेंगे? मेरा छोटा भाई अक्सर गाली वाली लैंग्वेज का उपयोग करता है, जिससे मेरे मम्मी पापा को काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो क्या आप समझा सकते हैं कि बच्चे गाली देना कैसे सीखते हैं और इस आदत को कैसे सुधारा जाए? यदि आप बच्चों की इस आदत को सुधारना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा विस्तार में समझना होगा कि बच्चों में गाली देने की साइकोलॉजिकल प्रक्रिया का विकास कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका ब्रेन एक कोरे कागज के समान होता है। उसे भाषा की कोई समझ नहीं होती है, अच्छे बुरे शब्द तो दूर की बात है। वह अपने जरूरतों और भावनाओं को सिर्फ रोकर, हंसकर या फुसफुसाकर व्यक्त करता है। इस समय तक सिर्फ माता पिता और घर वाले ही उसके लिए पूरी दुनिया होते हैं। वह जो भी सुनता है, जो भी देखता है, वो सब यहीं से सीखना शुरू करता है। शब्दों का ज्ञान भी उसे यहीं से मिलना शुरू होता है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है, 1 से 3 साल का। इस उम्र में बच्चे शब्दों को तेजी से पकड़ना शुरू कर देते हैं। वे बिल्कुल स्पंज की तरह होते हैं, जो भी सुनते हैं सोख लेते हैं। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इमिटेशन यानी नकल करना। बच्चे नकल करने में माहिर होते हैं। जब वे किसी बड़े को गुस्से में गाली की लैंग्वेज यूज करते देखते हैं तो उन्हें ये शब्द याद रह जाते हैं, क्योंकि ये शब्द तेज आवाज में, तनावपूर्ण माहौल में उपयोग किए जाते हैं। साथ ही वह देखता है कि जब पापा या अंकल गुस्से में इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो सब उनकी बात को मान लेते हैं। अगली बार गुस्सा होने पर बच्चा भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे उसकी भी इच्छा पूरी हो सके। कई बार बच्चे अटेंशन पाने के लिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं। जब बच्चा कोई नटखट शब्द बोलता है तो घर के बड़े बुजुर्ग चौंक जाते हैं, हंसने लगते हैं या डांटते हैं। तो बच्चे ने वह शब्द बोला और घर वालों का अटेंशन उसे मिला। भले ही मम्मी ने उसे एक चमाट लगा दिया, लेकिन सबका अटेंशन तो मिला। इसीलिए वह अटेंशन पाने के लिए भी बार बार इन शब्दों का प्रयोग करने लगता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, 3 से 7 साल की उम्र में, वह समझना शुरू करता है कि कुछ शब्द बुरे होते हैं, क्योंकि सामाजिक तौर पर इन शब्दों के प्रयोग से अलग तरह की प्रतिक्रिया मिलती है। इस समय दोस्तों का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। स्कूल में बच्चे एक दूसरे से नए नए शब्द सीखते हैं। साथ ही वे यह भी जानना चाहते हैं कौन सा शब्द किसी को किस तरह से और कितना प्रभावित कर सकता है, और एक्सपेरिमेंट के तौर पर वे इन शब्दों का प्रयोग ज्यादा करने लगते हैं। 8 से 12 साल की उम्र आते आते बच्चे शब्दों के अर्थ और इरादे को समझने लगते हैं। उन्हें पता होता है कहाँ ऐसे शब्द बोलना है जैसे दोस्तों के बीच, और कहाँ बिल्कुल नहीं जैसे माता पिता या टीचर के सामने। कुछ बच्चे इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इनके इस्तेमाल से उन्हें ग्रुप में खास जगह मिलती है। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो यदि आप चाहते हैं कि बच्चा गाली की लैंग्वेज ना सीखे तो उसके सामने कभी भी इन शब्दों का प्रयोग ना करें। सोशल मीडिया पर ध्यान दें। यदि फिर भी बच्चा कहीं से इन शब्दों को सुनकर दोहराता है तो उसे डांटे नहीं या पिटे नहीं। इससे वह इन शब्दों को स्पेशल समझने लगता है और इन शब्दों पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। यदि बच्चा गुस्से में इन शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे विकल्प दें कि तुम अन्य उचित शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, जैसे मुझे पसंद नहीं, बस बहुत हुआ, आदि आदि। और अंत में सबसे जरूरी बात कि अपना धैर्य बनाए रखें और अपनी बात पर कायम रहें, क्योंकि किसी भी आदत को बदलने में समय लगता है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक अपना और अपने शब्दों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले सेशन में।